बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे हमारे पास वर्ब है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है। उर्दू में सब्जेक्ट को हम फाइल कहते हैं। अब इसकी हमारे पास उर्दू में डेफिनेशन है, किसी काम करने वाले को सब्जेक्ट फाइल कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में सब्जेक्ट फाइल एक ऐसा शख्स या चीज़ है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट की उर्दू में डेफिनेशन है। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। उर्दू में ऑब्जेक्ट को हम मफ़ऊल कहते हैं और इसको हम उर्दू में डिफाइन करते हैं, जिस चीज़ या शख्स पर काम वारिद हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है वर्ब। वर्ब को हम उर्दू में फेल कहते हैं। अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, किसी अमल या काम को जाहिर करने वाले अल्फाज को वर्ब कहा जाता है। अब ये हमारे पास दो एग्जाम्पल है। अब इस दो एग्जाम्पल में हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है कैसर कट आ ट्री। कैसर ने दरख्त काटा। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास कैसर कट आ ट्री, अब ये जो हमारे पास तीन वर्ड है, अब इन तीन वर्ड में हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। तो अगर हम सबसे पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखें, किसी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो कैसर ने क्या किया, दरख्त काटा। तो इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो कैसर है ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसने दरख्त काटा। तो हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे किसी काम करने वाले को। तो यहाँ पे कैसर ने काम किया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट है। अगर हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखें, जिस चीज़ या शख्स पर काम वारद हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो ट्री है इसको काटा गया है। इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास इस ट्री पर काम किया गया तो इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास वर्ब है। अगर हम वर्ब की डेफिनेशन डिस्कस करें, किसी अमल या काम को जाहिर करने वाले अल्फाज को वर्ब कहा जाता है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये जो कट है इसको हम वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए जो है हम ये जो ट्री है इसको काटा गया है और इस कट के ज़रिए जो हमें काम या जो अमल जाहिर किया गया वो है काटना, तो इसलिए हम इस कट को वर्ब कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, इसमें है ही इज़।
राइटिंग आ लेटर, वो एक खत लिख रहा है। अगर इसमें हम ये इस ही को डिस्कस करें तो ये ही हमारे पास सब्जेक्ट है। ये इसलिए हमारे पास सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहा है। और इसी तरह दूसरा जो हमारे पास राइटिंग है, अब इसमें काम क्या हो रहा है, लिखना हमारे पास काम हो रहा है। तो चूंकि ये राइटिंग जो है ये वर्ब को, किसी काम को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए हम इसे वर्ब कहेंगे। अब तीसरा और हमारे पास जो लास्ट है वो है लेटर। अब लेटर पे क्या हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, तो इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन सेंटेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, बेसिकली सब्जेक्ट जो है किसी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ या शख्स पर काम वारिद हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और तीसरा जो हमारे पास है वो है वर्ब, यानी जो काम हो रहा हो या जो काम किया गया हो उन्हें हम वर्ब कहते हैं।